साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जिस पासवर्ड और यूनिक आईडी का उपयोग किया जाता है उस पासवर्ड को रीसेट कैसे करें और कौन से पासवर्ड से शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल 2022-23 के लिए अपडेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इसे करने के लिए हम जाएंगे किसी भी ब्राउज़र पर। जैसे ही हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ हमें सिंपली टाइप कर देना है शिक्षा पोर्टल या एजुकेशन पोर्टल। ये आप एजुकेशन पोर्टल 2.0 देख रहे हैं या शिक्षा पोर्टल, कुछ भी हम टाइप कर देंगे सिंपली। तो हम यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं शिक्षा पोर्टल को, क्योंकि शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ही हमें जो स्टूडेंट प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। तो इसके लिए हमें ओपन करना है। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ ओपन होकर के आ जाता है। तो इसमें सामान्यतः फिर हम जाएंगे शिक्षा पोर्टल की जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट है, इस शिक्षा पोर्टल की वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो हमने ये ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जब हम शिक्षा पोर्टल को ओपन करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, ऐसे में यदि हमारे कोई शिक्षक साथी अपना जो पासवर्ड है वो भूल गए हैं या उनके पास पता नहीं है कि हमारा पासवर्ड क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अशासकीय विद्यालय है उन अशासकीय विद्यालयों के लिए यूनिक आईडी या यूज़र आईडी जो है वो आपको बीआरसीसी ऑफिस से मिलेगी और वहीं से आपको पासवर्ड जनरेट कराना होगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो जब यूज़र नेम मिल जाए। इसके बाद जो शासकीय शिक्षक हैं, तो इसमें हम प्रधान पाठक, प्रधान अध्यापक या किसी भी शिक्षक की आईडी से इसे हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होता है, अपनी यूनिक आईडी जो टीचर्स की होती है, जिसका यूज हम एम शिक्षा मित्र पर करते हैं या एजुकेशन पोर्टल से पे स्लिप वगैरह निकालने के लिए करते हैं, वही यूज़र आईडी जो होती है वो हमें यहाँ टाइप करना होती है और पासवर्ड। अब पासवर्ड को रीसेट करने के लिए या पासवर्ड हमें पता नहीं है तो हम कैसे बनाएं, इसके लिए यहाँ आप नीचे देख रहे हैं लॉगिन के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक हेयर टू इनिशिएट पासवर्ड रिकवरी। तो इस पर हमें क्लिक करना होता है। सबसे पहले हम फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यूज़र नेम एंड मोबाइल नंबर। तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ये शिक्षक साथियों के लिए है, प्रधान पाठक, प्रधान अध्यापक या टीचर्स के लिए। तो हमें यहाँ पर यूज़र आईडी लिख देना होती है। सबसे पहले यूज़र आईडी हम लिखेंगे। यूज़र आईडी लिखने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखने के बाद जो आप कैप्चा कोड देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ जो कैप्चा कोड आप ऊपर देख रहे हैं इस कंप्लीट कैप्चा कोड को हम लिख देंगे। फिर यहाँ दिया हुआ है रिक्वेस्ट पिन, तो हम रिक्वेस्ट पिन पर करेंगे। इसमें 6 डिजिट का पिन आता है तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट पिन के लिए कर देते हैं। कभी कभी यदि कोई परेशानी है सर्वर में तो पिन आने में देरी भी हो सकती है, जैसे वर्तमान में जो है अभी पिन काफ़ी लेट आ रहे हैं या हो सकता है आपका पिन नहीं आए, तो कुछ समय बाद हम इसको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो हमने पिन के लिए यहाँ क्लिक किया तो ये आ जाएगा 6 अंकों का पिन आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। जैसे ही आपके मोबाइल पर पिन आता है, पिन आने के बाद
उसे हमें वेरीफाई करना होता है। तो फिर हम जो OTP है 6 डिजिट का, इसके लिए हम वेरीफाई पिन कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई पिन करते हैं तो जैसे यहाँ पर आपका यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर आ रहा था, उसी तरह से यहाँ आपका आ जाएगा फिर से यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो आपका शिक्षक का आईडी था जिसके लिए हम पिन जनरेट कर रहे हैं, उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ये आईडी लिखने के बाद जो 6 डिजिट का पिन आया है उस पिन को हम यहाँ पर लिखेंगे। और पिन लिखने के बाद कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के वेरीफाई पिन का ऑप्शन है, इसे हम क्लिक कर देंगे। पिन आने में कभी कभी देरी भी हो सकती है। तो जैसे ही आप पिन डालने के बाद और कैप्चा डालने के बाद इसे वेरीफाई करते हैं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ओपन होता है, जहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए वो कह सकते हैं, या डायरेक्ट जो पासवर्ड होगा वो आपके पंजीकृत मोबाइल पर भी सेंड किया जा सकता है, जिससे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से शिक्षा पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। और शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करने के बाद हम स्टूडेंट प्रोफाइल किस तरह से अपडेट करें, इसका वीडियो हमारे चैनल पर पूर्व से अपडेट है। तो साथियों, ये कुछ शिक्षकों की और हमारे साथियों की रिक्वायरमेंट थी कि हम पिन वेरीफाई कैसे करें या पासवर्ड जनरेट कैसे करें। तो उसको जनरेट करने की ये प्रक्रिया थी। जनरेट करने के बाद मैं आगे की प्रोसेस बताता, लेकिन अभी क्या है, जो पिन आने में देरी हो रही है या पिन नहीं आ रहे हैं इसलिए वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही पिन आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हम आपको एक बार फिर से अवगत करा देंगे और आपको नए वीडियो के साथ बता देंगे। एक बार आप इस तरह से प्रोसेस करके देखें, हो सकता है आपका पिन आपके पंजीकृत मोबाइल पर आ जाए और आपका पासवर्ड रीसेट हो सके। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए वीडियो समय समय पर सभी लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।